चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए मैं आज आया हुआ हूं राजस्थान के करौली शहर से 25 किलोमीटर दूर कैला देवी मंदिर। तो यहां पर ये हर साल यह एक लक्खी मेला लगता है और बहुत ज़ोर शोर से यहां मंदिर परिसर में इस मेले की तैयारी चल रही है। तो इस समय मैं कैला देवी मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये कालीसिल नदी का पुल है उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों यहाँ ज़ोर शोर से इस मेले की तैयारी चल रही है। तो ये हर नवरात्रियों में मेला लगता है। तो इस मेले की खासियत ये है कि मेला शुरू होने से पहले करीब 8-10 दिन पहले पैदल यात्रा शुरू हो जाती है आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद की तरफ से। तो जो कि इस साल 1 तारीख से ये यात्रा शुरू हो जाएगी आगरा से और भी जगह से। तो दोस्तों जो कि यात्रा जो पब्लिक जो आएगी, जो भीड़ यहाँ पर आएगी वो करीब 3 तारीख या 4 तारीख को यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगी। तो प्रशासन उस दिन यहाँ ट्रैफिक की ऐसी व्यवस्था करता है कि अभी तक जो वाहन जा रहे हैं वो मंदिर से 500 मीटर दूर या 700 मीटर दूरी पर तक जा रहे हैं और उसके बाद ये बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया जाएगा। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं आगे थाना है जो कि मंदिर से करीब 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उस मंदिर से भी आगे उस ट्रैफिक व्यवस्था को मोड़ दिया जाएगा और सीधा ये पार्किंग पहाड़ियों की तरफ, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ियाँ हैं, उस तरफ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो वहाँ तक वो वाहन जाएंगे, वहाँ से आप फिर पैदल धर्मशाला या मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और ये रोड है, आगे थाना है, वहाँ से ट्रैफिक 3 या 4 तारीख से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और यह है दोस्तों सामने कालीसिल नदी है जो कि अभी इस तरफ पानी कम है, आगे नदी में दिखलाऊंगा, वहाँ डैम है, डैम के द्वारा पानी को रोका गया है। तो ये मिनी डैम है। यहीं पर उस राक्षस के पैर हैं जहाँ माँ राजेश्वरी श्री कैला देवी माता जी ने उनका वध किया था। और यह रोड मंदिर परिसर की तरफ जाता है। तो चलिए चलते। और दोस्तों देखिए मैं आगरा से किस तरह से आया हूँ और आगरा से क्या व्यवस्था है यहाँ मंदिर कैला देवी मंदिर तक आने के लिए, तो वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। किस तरह से आप अगर आगरा से आ रहे हैं तो कहाँ से आपको बस मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, तो वो भी मैं आपको दिखलाता हूँ। तो आपको एक मैं ये जानकारी देता हूँ, अगर आप आगरा की तरफ से आते हैं तो आप किस तरह से यहाँ आते हैं। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है आगरा फोर्ट, आगरा किला, और ये मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन, और ये बिजलीगढ़ बस स्टैंड है। कैला देवी के लिए बसें आपको यहाँ बिजलीगढ़ बस स्टैंड से मेले के समय लगातार मिलती रहेंगी आपको, जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें यहाँ से लगातार चलेंगी। दोस्तों देखिए जो दूसरा बस स्टैंड है ईदगाह बस स्टैंड, यहाँ से भी कैला देवी की बसें जाती हैं, लेकिन मेले के समय यहाँ से बसें नहीं जाएंगी। ये ईदगाह बस स्टैंड है, यहाँ से भी कैला देवी के लिए बसें जाती हैं, 2 बसें, लेकिन ये मेले के टाइम पर नहीं जाएंगी। जो मेले को छोड़ करके जो 12 महीने जो बसें चलती हैं वो 2 बसें यहाँ से जाती हैं। एक उत्तर प्रदेश रोडवेज की जाती है सुबह 5, साढ़े 5 बजे, और दूसरी जो बस जाती है वो 8 बजे राजस्थान रोडवेज की जाती है। और कुछ इस तरह का है ये ईदगाह बस स्टैंड। अगर आप मेले को छोड़ कर के 12 महीने के बाद में अगर आप किसी भी समय यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ से कैला देवी के लिए डेली सर्विस है। दोस्तों आप आगरा से ट्रेन से भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको ईदगाह रेलवे स्टेशन और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से ट्रेन मिल जाएगी, जो कि आपको हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा और वहाँ से आपको बस के द्वारा या जीप के द्वारा आपको कैला देवी पहुँचना होगा। देखिए दोस्तों आप कालीसिल नदी से अगर 200 मीटर आगे आते हैं तो ये आपको मातृवैश्य भवन माँ कैला देवी ये धर्मशाला आपको मिलेगी। यहाँ AC नॉन AC रूम आपको मिल जाएंगे। इस तरह से देखिए ये टेंटों में दुकानें अब तैयार की जा रही हैं क्योंकि इनके पास अभी 4-5 दिन का समय है। ये मेरे पीछे ये कालीसिल नदी का रास्ता है इधर जाने के, और ये सामने आप देख रहे हैं बसें, वाहन अभी तक यहाँ तक आ रहे हैं। और ये 3 या 4 तारीख के बाद इनको यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे थाने से आगे इनको रोक दिया जाएगा। उधर से कोई भी वाहन यहाँ तक नहीं आएगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम कालीसिल नदी और दिखाते हैं उस नदी में वहाँ जल स्तर कितना है।
ये ट्रकों में सामान आ रहा है मेले के लिए, झूले वगैरह आ रहे हैं। और अब हम कालीसिल नदी पर आ चुके हैं, जहाँ पर जल स्तर यहाँ पर काफ़ी है। दोस्तों ये देखिए सामने ये डैम है जहाँ इस पानी को रोका गया है। और अब मैं आपको यहाँ नदी दिखलाता हूँ, कितना यहाँ भरपूर जल है। और दोस्तों इस नदी में मगरमच्छ भी है। यहाँ लिखा हुआ है कि सावधानी से नहाएं, मगरमच्छ से सावधान रहें। तो ये देखिए। और दोस्तों कालीसिल नदी के बाद अब हम चलते हैं मंदिर परिसर की तरफ, देखते हैं वहाँ दुकानदारों की क्या क्या तैयारियां हैं, कितनी दुकानें लग चुकी हैं। और दोस्तों देखिए जो आगरा, फिरोजाबाद और ग्वालियर, हाथरस, एटा, अलीगढ़ की तरफ से जो पैदल यात्री जो आएंगे वो 1 तारीख से पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी, जो कि उनको आने में यहाँ 3-4 दिन यहाँ लग जाएंगे। तो 3 या 4 तारीख को वो यहाँ कैला देवी मंदिर परिसर तक आ पाएंगे। तो जगह जगह आपको लंगर और जो भी पानी की व्यवस्था, जो भी उन पैदल यात्रियों के लिए सुविधा है, वो सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही हैं। तो अभी मैं क्या है कि मैं तो ये डायरेक्ट यहाँ ये देखने के लिए आया हूँ कि यहाँ क्या व्यवस्था है। और जिस दिन ये पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी तो 3 या 4 तारीख को मैं भी साइकिल से आऊँगा। और यहाँ रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सैकड़ों धर्मशालाएँ हैं, होटलें भी हैं। धर्मशाला में आप रुक सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट की भी धर्मशालाएँ हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ी धर्मशाला है। तो में चलते हैं। ये इस तरह से यहाँ बरामदे रहते हैं। यहाँ पर आप रुक सकते हैं अपना बिस्तर लगा करके। शौचालय वगैरह की सारी व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद हैं, प्याऊ वगैरह। और ये उस समय 3-4 तारीख के बाद ये पूरा मैदान भी भर जाएगा। ये जितने भी यात्री हैं इस तरह से इन बरामदों में रुकते हैं। और ये धर्मशाला भी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से संचालित है। तो देखिए अभी से ही ये सारे यात्री यहाँ इस फील्ड में, इस मैदान में आकर के अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं, विश्राम किए हुए हैं। और ये देखिए बड़ी धर्मशाला से निकलने के बाद ये मंदिर परिसर का जो कॉरिडोर है वो शुरू हो जाता है। और इस कॉरिडोर में दोनों तरफ पुजापों की और खिलौनों की दुकानें हैं। और ये पूरा कॉरिडोर मंदिर तक कवर्ड है। यहाँ बारिश भी अगर हो तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो मैं आपको एक बात और बतला दूँ, आप बड़ी धर्मशाला से जैसे ही कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे, आप जब प्रसाद अगर ले लेंगे तो सही है, नहीं आपको मंदिर तक ये दुकानदार इतना परेशान करेंगे। हर दुकानदार आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा कि प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। ये आपकी निर्भरता के ऊपर है कि आप कहाँ से लेना चाहें और कितने का लेना चाहें। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको कितने का लेना है, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। और दोस्तों इस बार हमको जो एक बात देखने को मिली, ये दुकानों पर देखिए ऊपर जो डिज़ाइन किया गया है ये मेटल में है। और हर दुकान के आगे ये नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये राजभोग प्रसादम है। ये कैला देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये रेस्टोरेंट है। और इसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह सब मिलेगा, मिठाई वगैरह सारे सब मिलेगा। और बिल्कुल नॉर्मल रेट में, और वो भी प्योर देसी घी में। ये इस तरह से आपको इन ग्रिलों में घूम करके जब मंदिर के अंदर जाना होगा। ये हवन स्थल, यहाँ आप हवन वगैरह कर सकते हैं। के अंदर दीपक वगैरह, नारियल वगैरह ले जाना सब कुछ वर्जित है। तो आप दीपक वगैरह, अगरबत्ती वगैरह यहाँ स्टैंड पर लगा सकते हैं।
और नारियल उस मंदिर से पहले जगह है, तो आप नारियल वहाँ चढ़ा सकते हैं। अभी भीड़ कम है इसलिए तो देखिए आप सीधे जा कर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस समय हम चलते हैं राम भवन धर्मशाला, और ये मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये बहुत ही बेहतरीन और सुंदर धर्मशाला है। तो आपको दिखलाते हैं अंदर से। को भी मंदिर ट्रस्ट संचालित करता है। यहाँ कैंटीन की भी सुविधा है। श्री कैला देवी मंदिर ट्रस्ट कार्यालय, और इसी में यहाँ का जो स्टाफ है उनके आवास बने हुए हैं। तो मैं आपको दिखलाता हूँ, लिखा हुआ भी है स्टाफ आवास। ये जो जितनी भी ये पूजन सामग्री की दुकान है, ये कैला देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से है। और यहाँ रेट भी दुकान के सामने अंकित है। प्रसाद का 51, 101, 251 और 501। आपकी ये सुविधा के अनुसार आप जैसा प्रसाद चाहें ले सकते हैं। और दोस्तों देखिए, मैंने श्री राम भवन धर्मशाला और कंसल यात्री निवास बड़ी धर्मशाला और कई धर्मशालाएं दिखलाई। और वैसे यहाँ कम से कम 1000 धर्मशालाएं हैं जो आप रह सकते हैं। यहाँ गली गली में आपको मकान कम मिलेंगे, धर्मशालाएं ज़्यादा मिलेंगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ जहाँ जिस धर्मशाला में हम रुके हुए हैं, और हम जब भी आते हैं तो इसी धर्मशाला में रुकते हैं। तो मैं उस धर्मशाला को आपको दिखलाता हूँ, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट की जो धर्मशाला हैं वो हर समय अधिकतर फुल रहती हैं। और इस समय तो मेले का माहौल है, तो बहुत ही ज़्यादा रश है। महाराजा अग्रसेन धर्मशाला, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये कैला देवी माँ के दर्शन कराए और व्यवस्था दिखाई, यहाँ मेले की तैयारियाँ दिखलाई। तो दोस्तों यह वीडियो मैं यहीं विराम देता हूँ और मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, जो कि मेरी 3-4 तारीख को मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मेरी साइकिल के द्वारा मैं यहाँ की ये साइकिल यात्रा करूँगा आगरा से माँ कैला देवी के लिए। तो मेरे अगले ब्लॉग का आप इंतज़ार कीजिए, जो कि मैं साइकिल से कैला देवी आऊँगा। और दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़। धन्यवाद। और आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक और नई से नई वीडियो।